जय गुरु जी, नमस्कार। सावन के महीने के अंदर हम हर प्रकार का लाभ ले सकते हैं। ग्रह दोष हो, मन के अंदर भय हो, पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट हो, या व्यापार के अंदर कुछ अनिश्चितता हो, या कोई आपको आहत करके चल रहा है, कोई रोग हो, ऋण हो, शत्रु हो। यदि यहाँ पर हम सावन के महीने में कुछ छोटे छोटे प्रयास आपकी आर्थिक स्थिति को प्रबल कर सकते हैं, मानसिक चिंताओं को दूर कर सकते हैं, और साथ में मानसिक किसी प्रकार का भय हो, डर हो, या आपके अंदर किसी प्रकार का कोई संकोच हो, तो इस महीने, सावन के महीने में अद्भुत लाभ लेने का एक जो प्रयास रहता है वो बिल्कुल हो सकता है। वैसे तो अनेक ज्योतिष में उपाय बताए जाते हैं कि उपाय करने से आपको कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन भगवान शिव एक जल के लोटे से अति प्रसन्न हो जाते हैं। बस भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा, भाव और आपके धैर्य, जो आप भगवान शिव के मंत्रोच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, या एक समय पर, एक निश्चित समय पर आप चाहे अपने घर पे, चाहे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उत्तर मुख होकर कोई भी मंत्र का जाप करते हैं जो भगवान शिव को अति प्रिय है, वहाँ से हमारे जो प्रयास हैं, हम जो आशाएं बनाते हैं काम करने की हो, सुख लेने की हो, पति पत्नी के कड़वाहट हो, या कुछ मतभेद हो, मनभेद हो, उनके निवारण हेतु हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। कोई भी कार्य हो, कार्य करने की एक सीमा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास धन आए, रिश्तों में मिठास आए, व्यापार के अंदर वृद्धि हो, और हमारे जो भी कार्य हैं वो निर्विघ्न सब पूरे हों। भगवान शिव का ये महीना है, और आजकल देखा होगा जगह जगह पर कावड़िए अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग नगर से, अलग अलग ग्राम से, कावड़ का महत्व भी बहुत अधिक है। तो यहाँ पर एक बात मान के चले कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का महीने का मतलब है कि आपके पूरे साल का जो चक्र है उसमें शुद्धि होने का। कर्म सबसे बड़ा हमारे जीवन के अंदर जो एक महत्व निभाता है हमारे कार्यशैली के अंदर। कोई कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता, कोई कार्य के लिए बार बार प्रयास करता है, विफल हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान शिव की उपासना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रद्धा और शुद्ध भाव आपके अनेक कठिनाई को दूर करने के लिए जो आप छोटे छोटे प्रयास करेंगे, वहाँ पर आपका निर्विघ्न सब कार्य पूरे होंगे। कहते हैं सबसे बड़ी बात है कि कुछ प्रयोग और कुछ आशाएं, यदि आप एकाग्र मन से और श्रद्धा से कुछ छोटे छोटे उपाय, मैं तो उपाय अक्सर नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा ये प्रयास आपके जीवन का वह महत्वपूर्ण पल लेकर आ जाएगा जो आप सोचते हैं। एक तरफ भाव, एक तरफ भक्ति, दूसरी आपके अंदर है कर्म करने का। लेकिन वह कर्म करना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कर्म सही दिशा नहीं मिलती। सही दिशा के ओर बढ़ना, वैसे तो ये यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका कौन सा ऐसा कार्य करे जो आपके लिए बहुत उत्तम रह जाए। लेकिन कार्य करते करते आदमी कुछ भावनाएं भी अपनी ऐसी बना के चलता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, या कुछ ऐसे भी आपके कार्य होंगे जहां पर आप प्रयास करते हैं, वहां पर विफलता होती है। वहां पर कभी भी अपने धैर्य की समझ लो ये परीक्षा है, या भगवान अभी आप उस कार्य की तरफ बढ़ा रहे हैं और उस धीरे धीरे गति की ओर लेके जा रहे हैं, तो वहाँ आपका एक ना एक दिन आपका वह मुकाम जो आप पाना चाहते हैं वहाँ पर भगवान शिव जरूर लेके जाएंगे। शरीर के कष्ट होने से स्वास्थ्य संबंधित उनको कुछ दिक्कतें आती है, वहाँ भी प्रयास कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो वाणी का एक दोष होता है उसके लिए भी निवारण है। तो इस अद्भुत समय के अंदर अद्भुत लाभ लेना, छोटे छोटे मैं आपको उपाय बता के चलूँगा, मैं तो कहूँगा प्रयास है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये सावन के महीने में जैसे बताया, एक आसन बिछा कर आप एक समय तय कर लीजिए। सुबह 7 बजे, 9 बजे, रात को 12 बजे, दिन के 11 बजे, जब आपको समय लगे
वहां पर एक आसन बिछा के ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिए। आपका ये धैर्य, आपके अंदर एक सोच का परिवर्तन 100% होगा, क्योंकि हम पहले ही संकल्प लेके चलें कि हमने इस समय पे करना, तो वहाँ पर आपका एक अनुशासन आ जाएगा और वहाँ पर धैर्य बनना शुरू हो जाएगा। जब धैर्य बनना शुरू होते हैं तो वहाँ पर श्रद्धा भी जागृत हो जाती है और साथ में एक समर्पण, भगवान शिव के प्रति समर्पण, तो वहाँ पर आपके अच्छे परिणाम, अच्छे फल और अच्छी इच्छाएं आपकी जरूर पूरी होती हैं। यदि आप बहुत अधिक डर लगता है, मन के अंदर भय रहता है, बार बार मन के अंदर कुछ ऐसी वातावरण बनता है मन के अंदर कि हम किसी का सामना नहीं कर पाते, मन के अंदर एक डर रहता है, कुछ पाप रहते हैं, क्योंकि मानव है, हृदय में पाप तो रहेंगे। और यहाँ पर पाप को कह सकते हैं कि मन की अशांति या मन बार बार प्रभावित करता है। तो वहाँ पर क्या करें कि आप एक लोटे के अंदर श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पण करते रहेंगे, तो आपके मन में जो एक डर है, भय है, या मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, वहाँ पर उसका क्षय होना शुरू हो जाएगा। अब प्रयोग के तौर पर कर देखिएगा। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, हर एक आदमी चाहता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो और मेरे अंदर एक ऐसा पवित्र प्रवेश हो, पवित्रता कूट कूट के भर जाए, तो आप श्रद्धा भाव से आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा जल, आप जल के साथ गंगा जल भी मिला सकते हैं। यहाँ पर आप मन की शुद्धि और आध्यात्मिक वृद्धि और साथ में पवित्रता आपके अंदर जरूर प्रवाह करेगी। और सबसे बड़ी बात है, यदि हम और अच्छा करना चाहते हैं, अपने सुख बढ़ाना चाहते हैं, समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, परिवार के सब कार्य पूरा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि एकाग्र मन होकर दूध, ये आपकी समृद्धि, आपकी परिवार की उन्नति और साथ में सुख बढ़ाने में बहुत अधिक मदद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी संतान अच्छी हो, मेरे माता पिता स्वस्थ रहें, मेरी बहनें हैं वो अच्छे परिवार में अपना जीवन निर्वाह करें, या कुछ ऐसे परिवार हैं जहाँ पर बार बार उन्नति आकर विराम लग जाता है, उन्नति नहीं हो पाती, तो दूध का अर्पण आपके इस उम्मीद को और भी प्रभावित कर सकता है, उम्मीद को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि हम चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत है, और स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए प्रयास, इसमें 2-3 है, लेकिन सरल तरीके से हम चल रहे हैं और सरलता भी हमारे को जरूर दिक्कत मिले। हम इस स्वास्थ्य संबंधी जो भी हमारे है वो हमारा उसका निवारण हो, या हमारे मन में कुछ डर हैं कि हमारे को ये हो जाए वो हो जाए, तो वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ के उस प्रवाह को रोकने के लिए, या स्वास्थ्य संबंधित कोई भी आपको दिक्कत है, तो वहाँ पर श्रद्धा भाव से दही का अभिषेक कीजिए। और साथ में दही का अभिषेक भी कर सकते हैं, घी से भी अभिषेक कर सकते हैं। घी के अभिषेक करने से आपके अंदर एक मन के अंदर एक बल मिलेगा, यश मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा होगी। जहां पर आदमी के अंदर आत्मबल बढ़ जाता है, यश मिल जाता है। यश क्या है? वह कीर्ति, काम करने की ऊर्जा, ताकि दूसरे को प्रभावित कर सके और वह प्रभाव आपके निरंतर बना रहे। नियमित रूप से आप दही का, घी का श्रद्धा भाव से शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए छोटा सा प्रयास आपको यश, समृद्धि और आपके अंदर बल मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम हर क्षेत्र के अंदर एक वाणी का अच्छा प्रयोग करें, हमारे संबंध मधुर हो जाएं, और हमारी जितने भी रिश्तेदार हो, चाहे ससुराल संबंधित हो, व्यापार स्तर पे हो, नौकरी स्तर पे हो, या आपके कार्य क्षेत्र के अंदर हो, कोई भी काम करते हैं, और खासकर जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, यदि आज इस सावन के महीने में श्रद्धा और भाव से सबसे पहले तो आप शहद से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। यहाँ आपके अच्छे संबंध, मधुरता और साथ में बेलपत्र, क्योंकि भगवान शिव को अति प्रिय है
जो भी भगवान शिव आपके इस समय इस माह के अंदर जो भी लेना चाहते हैं, भगवान शिव से मांगना चाहते हैं, तो श्रद्धा के साथ मांग लीजिए, धैर्य के साथ मांग लीजिए। तो यहाँ पे सबसे अधिक क्या मांगेंगे? अपनी वाणी को मैं सदुपयोग करते उसके अंदर मधु भर दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर अलग ही प्रभाव होगा। या आप जीवन में अपने आनंद की ओर बढ़ रहे हैं, आनंद लेना चाहते हैं, मधुरता लेना चाहते हैं, जीवन के कुछ संकोच हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, या आप बार बार सोच रहे हैं कि मेरे इनसे संबंध मधुर हो जाए, या उनसे मैं कुछ ऐसा मेरे पास समय आ जाए कि मैं उनसे बात करने में मेरे को एक आनंद महसूस हो। तो यहां पर आप क्या करेंगे? बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ यदि आप मिश्री श्रद्धा भाव से या शक्कर, देखिए आनंद सभी लेना चाहते हैं, प्रयास सारे करते हैं, प्रयास का मैं कहता हूं हर व्यक्ति प्रयास के अंदर अपने आगे बढ़ाने के लिए, प्रबल योगदान के लिए, तो यहां पर आपके लिए प्रयास शक्कर या मिश्री आप इसको श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, तो यहाँ के लिए आनंद प्राप्त करने के लिए आपको छोटा सा प्रयास आपकी आशाओं को जरूर पूरी कर देगा। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्यारा है। कई बार सोचते हैं कि हमारे को एक नकारात्मक ऊर्जा हमारे प्रवाह कर रही है, हम बार बार करते हैं, हमारा मन के अंदर ऐसा भय रहता है, जैसे पहले बताया था मैंने, तो जल से भी कर सकते हैं। यदि किसी कारण से डर सा लगता है, कोई भयभीत रहते हैं, कोई चिंतन आता है, या कुछ ऐसी एनर्जी आपको टकरा जाती है कि उस एनर्जी से आप प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन मन कुछ नहीं करता, तो एक छोटा सा प्रयास आप क्या करेंगे? बेलपत्र शिव मंदिर से लेकर आ जाइए, शिवलिंग से उठाकर घर पर ले आइए। उस बेलपत्र को घर पे थोड़ी देर रखने के बाद उसको धोइए, साफ पानी से धोइए, उसकी पवित्रता बरकरार कर दीजिए, क्योंकि बेलपत्र दोबारा भी चढ़ाया जा सकता है। सफेद चंदन से आपने उसके ऊपर अपना नाम लिखना है। यदि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, उस एनर्जी से प्रभावित है जो आपको आहत कर रही है, बेलपत्र पर अपना नाम लिख दीजिए एक पत्ते पर। दूसरे पत्ते पर आप एक सर्कल बनाइए, गोल सर्कल बनाने के बाद उसके अंदर एक बिंदु लगा दीजिए सफेद चंदन से। श्रद्धा भाव से आपने सबसे पहले क्या करना है कि वहां पर आपने शिवलिंग पर गंगा जल और जल मिला के वहां पे अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर उस बेलपत्र को आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। आप घर तक लौटेंगे या थोड़ी देर के बाद ही आप देखिएगा उसका इतना सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाह करने लग पड़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते। यहां पे एक संतुलित ऊर्जा आपके अंदर प्रभावित करेगी। वो ऊर्जा आपके जो आपको आहत कर रही थी चीजें, वो आपके लिए बहुत अधिक एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। दूसरा ये भी है, आप बार बार आपके शत्रु बार बार आपको तंग करते हैं, आपको बार बार कुछ बातों से प्रभावित करते हैं या आपके लिए कुछ गलत करते हैं, तो वहां पर भी आप एक धतूरे का प्रयोग करते हैं, यानी कि श्रद्धा भाव से अभिषेक कीजिए और फिर धतूरा चढ़ा देंगे, तो वहां पर आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करने के लिए भी ये भी प्रयास आपके लिए बहुत उत्तम है। शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा को दहन करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अब यहां पे बार बार चीजें हम बता रहे हैं, बार बार बताने का मतलब है आपको जो भी अच्छा लगे उसको कीजिए, और साथ में शिववती प्रसन्न हो, अति प्रसन्न हो। आप बैठे यहां पर, जहां पे शिव रहते हैं, वैसे शिव हर मन में रहते हैं, हर व्यक्ति के मन में हैं, तो वहां पर आप एक प्रयास करेंगे तो आक के फूल श्रद्धा भाव से उनको अर्पण करिए। शिव अति प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देने के लिए समय के अनुसार आपको वो चीजें भी प्राप्त होंगी आप सोच भी नहीं सकते। यहां पर सौभाग्य की वृद्धि करने का भी सफल प्रयास भी कर सकते हैं। जैसे पहले बताया था कि बेलपत्र लीजिए, एक पत्ते पे आप नाम लिखिए, दूसरे पत्ते पर आपने एक सर्कल बनाना है, उसमें बिंदु लगानी है। यहां भी एक प्रयास हो रहा है, सफेद चंदन श्रद्धा और भाव से आप गंगा जल और जल मिलाते हुए अर्पण करिए, फिर सफेद चंदन उनको अर्पण कर दीजिए।
यहाँ पर सौभाग्य वृद्धि होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि हमारे हर मानसिक चिंता करने के लिए जल भी है, गंगा जल भी है, और साथ में सबसे बढ़ते शिव भगवान का नाम लेना, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, सफ़ेद चंदन अर्पण करते हैं, तो आपकी मानसिक सौभाग्य में वृद्धि होने की संभावना का प्रबल योग बनेगा। यदि आप सभी प्रकार के मंगल कार्य करना चाहते हैं, यानी कि आपका पूर्णतः मंगल कार्य हो, आपका किसी प्रकार से कोई मतलब उस मंगल कार्य में कोई रुकावट ना है, कोई आपको मन के अंदर कोई ऐसा ना आए, संकोच आए, तो वहाँ पर क्या करेंगे? तो वहाँ पर हमारे लिए जो है भगवान शिव को श्रद्धा भाव से अक्षत, साबुत चावल उनको अर्पण कर दीजिए। यहां पर आपके मंगल कार्यों को सिद्ध करने लिए छोटा सा प्रयास, कहते हैं ना, छोटे छोटे प्रयास करने से हमारे जीवन के अंदर खुशियां आ जाएंगी। तो यहां पर एक प्रयास करके देखिएगा, आपको जरूर इस पवित्र बंधन में बंधने का हो, गृह प्रवेश का हो, या कोई मंगल कार्य करना चाहते हो, तो वहां पर बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करिए। यदि आप परिवार की सौभाग्य वृद्धि चाहते हैं, पिता अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, पिता के लिए, माता के लिए सौभाग्य, समृद्धि, बहुत कुछ चाहता है, यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, देखिए भगवान शिव इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, तो वहाँ पर सिर्फ जल का लोटा और गंगा जल भी चढ़ा देंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन हर चाहता है कि मेरे परिवार खुश रहे, निरोगी काया रहे, उनके निर्विघ्न सारे कार्य। तो वहाँ पर आप नारियल और फल यदि आप उनको श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, तो समझ लो आपके जीवन के अंदर आपके परिवार की सुख समृद्धि जरूर बढ़ेगी। एक आजकल एक प्रश्न है, मैं जब ये लाइव सेशन दे रहा था तो हमारे किसी सदस्य ने पूछा कि धन का प्रभाव बढ़ जाए। हर एक आदमी चाहता है कि मेरे यहाँ पर धन का प्रभाव बढ़े, मान सम्मान बढ़े, और साथ में रोग किसी प्रकार का, तो वहाँ पर उसका अंत हो जाए। यहाँ पर 3 प्रयोग या प्रयास कह सकते हैं, यहाँ पर उसको करके देखिए, क्योंकि ये पावन महीने के अंदर आप इस समय का सदुपयोग करते हुए श्रद्धा भाव से, तो धन और व्यवसाय की वृद्धि करने के लिए आपने सबसे पहले तो केसर या इत्र या दोनों को मिला लीजिए। आपने एक जल लेना है, जल के अंदर इत्र डालना है, और या आप डायरेक्ट भी इत्र शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। तो वहां पर आप इत्र चढ़ाएंगे और साथ में बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र श्रद्धा भाव से चढ़ाएंगे, यानी कि सबसे पहले मन के भाव को जागृत करिए। जो मैं कर रहा हूं, जो मैं प्रयास है मेरे यहाँ धन की वृद्धि हो, सुख में वृद्धि हो, तो यहां पर जल के अंदर इत्र या इत्र डायरेक्ट उसके ऊपर चढ़ा देंगे, तो यहां पर आपको धन संबंधित, व्यवसाय संबंधित आगमन का प्रवाह जरूर बढ़ेगा। आजकल दूसरा रहता है रोग से मुक्ति। हर व्यक्ति चाहता है मैं रोग मुक्त रहूं, तो यहां पर एक छोटा सा प्रयास, कच्चे दूध से जलाभिषेक करिए। यदि आप जल से और कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं और साथ में महामृत्युंजय का जाप श्रद्धा भाव से वहां पर आसन बिछाकर उत्तर मुख की ओर करते हैं, देखिए कोई भी रोग हो, बाकी डॉक्टरी सलाह लें, अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा प्रयास, इससे भी बहुत अधिक मदद मिल सकती है। महामृत्युंजय का जाप श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपके रोग निवारण के हेतु करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं मान सम्मान, धन का आगमन हो, तो उसकी सफलता के लिए गन्ने का रस, श्रद्धा भाव से गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं और साथ में चंदन से उनको अर्पित करना और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करना। आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, आपके धन के अंदर वृद्धि होने की सफलता, या कोई ऐसी सफलता से आप बार बार उस सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, बार बार प्रयास आपके खाली जा रहे हैं, तो वहां पर गन्ने के रस के साथ चंदन अर्पित करना आपके सुख साधनों के अंदर, आपके अंदर सुख जीवन के अंदर मान सम्मान और
साथ में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आखिरी चलते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत खुश रहे, दाम्पत्य जीवन में हमारा किसी प्रकार का भी मतभेद ना हो, मतभेद ना हो, पति पत्नी के अंदर एक मिठास रहे। हर व्यक्ति चाहता है दाम्पत्य सुख के लिए। तो यहां पर आपने करना क्या है, आपने एक लोटे के अंदर दही, दूध और मिश्री, इसका मिश्रण बना के शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। साथ में बेलपत्र चढ़ाइए, कोई सफेद रंग की मिठाई चढ़ाइए, अति प्रिय है ये। दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि करनी हो तो समझ लो सबसे अच्छा प्रयास है दूध, दही और मिश्रण श्रद्धा भाव से आप चढ़ाते रहेंगे तो आपके जीवन में दाम्पत्य की एक सुखद अनुभव महसूस होगा। आपके मन भेद दूर होंगे, मतभेद दूर होंगे। ये छोटे छोटे प्रयास आप करके देखिए। यहां पर साथ में आपने किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना और साथ में किसी व्यक्ति से उसको नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। बहुत ऐसे उच्च अधिकारी देखे हैं, छोटे लोग हैं, अपने गुरुओं को गाली देते हैं या उनके कुछ गलत करते हैं, उनके अंदर एक शिष्टाचार लाने का भी प्रयास करिए, क्योंकि हर व्यक्ति कर्म से जुड़ा है। तो यहां पर कर्म को अच्छा करने के लिए अपने अंदर एक श्रद्धा भाव भगवान शिव की आराधना करिए, तो यहां पर आपके निर्विघ्न सब कार्य होंगे। शुक्रिया। वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। जय गुरु।